कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। 15-16 साल का था तो मैं दूसरे के खेत में काम भी करने जाता था, आलू वगैरह रोपने के लिए, जिससे मेरे पास पैसा आता था। मैं उसी पैसा से मैं सीखने जाता था अपना गुरुजी के पास। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हमारे गांव के कुछ लड़के थे, वो बोलते थे कि और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, तो हम बोलते थे, बस स्माइल कर देते, बस ऐसे। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन। मुझे नहीं पता था कि मेरा गाना वायरल होगा या होने वाला है या हो गया है। मैं सिर्फ, मेरा काम था सुबह उठना, रियाज करके वीडियो गा के, मतलब गाना गा के और पब्लिश कर देना FB पेज पे। वहाँ से मेरा पता नहीं, एक छपरा ज़िला वाले भैया थे, उन्होंने ट्विटर पे उन्होंने डाल दिया, उन्होंने वीडियो डाला। उसके बाद मुझे उन्होंने बाद में पता चला कि तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। गाना सबसे पहले तो मैंने सीखा नहीं था। मैं बचपन में पहले डांसिंग करता था, तो डांसिंग छोड़ के जब मैंने बोला ना कि स्टेज शो हो रहा था, तो मैंने वहाँ देखा सबको गाते हुए, तो मुझे लगा नहीं, मैं तो स्कूल में गाता हूँ, मुझे भी गाना सीखना चाहिए और इस गाना को एंजॉय करके मुझे इवेंट, मतलब स्टेज पे मुझे गाने का शौक था बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं भी करूँगा। तो हमारे भैया हैं विक्की भैया, वो म्यूजिशियन है, तो मैंने उनको बोला था, भैया मुझे सीखना है, तो अपना हारमोनियम दीजिएगा क्या? तो वो बोले कि नहीं, तुमसे ये सब नहीं होगा काम। जो बड़ा जो आदमी का बच्चा होता है, वही बड़ा इंस्टीट्यूट में जाके सीखता है, जो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला नहीं भैया, मैं रोक के बोला था कि नहीं, मैं कर लूँगा, शायद उनको याद होगा। तो उन्होंने 4-5 दिन तक मुझे इग्नोर किया। फिर 6-7 दिन बाद में गया फिर से कि भैया कि मुझे ना दीजिए ना हारमोनियम, मुझे रियाज़ करना, मुझे सीखना है। आप नहीं सिखाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है ले जा। तो उन्होंने हारमोनियम दिया, घर पे मैं ला के उल्टा सीधा सारे गाँव पधनी से मैं गा रहा था। तो फिर एक दिन आए और बोले कि क्या कर रहा है, बता कैसे रियाज़ कर रहा है। तो मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि ये गलत है। फिर उन्होंने मेरा आगे का काम जो सरगम था, जो पलटा था, उन्होंने सब कुछ मुझे सिखाना शुरू कर दिया। 15 या 16 साल का था मैं, तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे गाना चाहिए। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा टीवी पे तो कोई एक्टर गाता है, तो मुझे उतना पता नहीं था कि सिंगर भी होता है, तो मुझे लगा एक्टर गाता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक्टर बनने के लिए मुझे एक्टिंग ये करना होगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में पता चला कि नहीं सिंगर होता है, तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। अगर मैं सबके सामने गाऊँगा तो सब मुझे गाली वाली ही देते थे, पागल ही बोलते थे। तो इसलिए मैं सुबह इसलिए उठता था जल्दी, ताकि सुबह में सब लोग बहुत लेट से भी उठते हैं, तो मैं चुपचाप अपने गली में जाके बनाता था। और नहीं तो इस वक्त मेरा टाइम था 12 बज रहा है, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पे चला जाता था, उधर खेत खलियान में जाके मैं गाना बना के अपलोड कर देता था। हमारे गाँव के कुछ लड़के थे, वो बोलते थे कि और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, तो हम बोलते थे, बस स्माइल कर देते, बस ऐसा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। फतेह मूवी है, सोनू सूद सर का है ये। तो उसमें गाने का मुझे ऑफ़र मिला है। सर ने बोला है कि 27 या 28 को मैं मुंबई में रहूँगा, आ जाओ मुंबई। एक गांव के लड़के का नहीं सर, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे बिहार का नाम रोशन हुआ है। मैं तो बस ऐसे ही आम इंसान में से हूँ, लेकिन जो शाहपुर पटोरी है ना, सिर्फ शाहपुर पटोरी एक ही नाम है, ये पृथ्वी पे कहीं नहीं है। तो शाहपुर पटोरी का नाम रोशन हुआ है, हमारे भहुआ गाँव का हुआ है, हमारे बिहार का हुआ है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं, मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं, जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं। मैं अपना काम
पूरा साइलेंट तरीके से करता हूँ, किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। मैं कभी कभी 12-1 बजे रात में भी हारमोनियम लेके मैं अपना रियाज़ करने लगता हूँ, या तानपुरा बजा के मैं रियाज़ करने लगता हूँ। तो मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि उसको तकलीफ़ ना हो, मैं उस वक्त कर लेता हूँ। रिएक्शन अच्छा है सर, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने गाँव को बदलूँ, क्योंकि हमारे गांव में भी बहुत सारे टैलेंट है, मैंने देखा है। तो उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, तो वो लोग हार मान गए, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। मुझे यकीन था कि मेहनत से सब कुछ बदलता है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो मुझे कोई हाथ पकड़ के नहीं लेगा। तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाएं कैसे। अब दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाएं, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाएं। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो बस इश्क है किया। जब मैं गा रहा था एक स्टेज शो में, तो एकाएक लोग आए और बोले बंद करो। मैंने बंद कर दिया। बोला अब गाओ, मैंने गाया। बोला माइक पे गाओ, माइक पे गाया। तुम ओरिजिनल गाना बजा रहे हो क्या? मैंने बोला नहीं। ठीक है, मैं भी सुनता हूँ। तो उसने म्यूज़िक निकाल के पहले म्यूज़िक सुना, बोला अच्छा अब तुम इसके साथ गाओ। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं गा रहा हूँ, उनको लग रहा है मैं रिकॉर्डिंग करके उसको वो बजा रहा था। तो वो चीज़ बहुत मुझे याद रहता है, तो इसलिए मैं पहले ही जाता हूँ, तो पहले ही सबको बोल देता हूँ कि देखिए मैं सच में गाता हूँ। अगर किन्हीं को बिलीव नहीं होता तो आके एक बार ज़रूर चेक कर लें। ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सड़केला, अखिया मिलावे में लागे लाज, धक से करे जवा धड़केला। कुछ दिन पहले एक मुंबई से एक सर कॉल किए थे कि तुम शो करोगे? मैंने बोला कि हाँ, इवेंट था शादी का। मैंने ठीक है, और उन्होंने मैंने खुद से अपना टिकट बनवाया, और उस दिन ही मेरा तबीयत ख़राब हो गया, गले में टॉन्सिल हो गया, तो मैं कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं अपने दोस्त को, अपने भैया लोग को बताया कि भैया मुंबई जब बुलाता है ना तभी इंसान जाता है, ज़बरदस्ती नहीं जाया जाता है। तो वो दिन अब आ गया।